रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। लसिका यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। मतलब इसका उल्टा, आपको रुधिर बस याद करना है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। इसका उल्टा मतलब होगा, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है। लसिका में प्रोटीन सापेक्षाकृत मतलब कम मात्रा में या नहीं मात्रा में पाया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये रुधिर वाहिकाओं में परिसंचित हैं। यह लसिका वाहिकाओं में परिसंचित होने के अतिरिक्त ऊतक द्रव की तरह कार्य करती है। जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थ में वहन में अंतर ज्ञात कीजिए। जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन। इसमें जल एवं खनिज लवण केवल उपरिमुखी दिशा में संवाहित होते हैं। मतलब उपरिमुखी मतलब ऊपर की तरफ संवाहित होते हैं। इसमें जल तथा लवण का समान दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। मतलब इसमें जल तथा लवण समान दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन। इसमें भोजन अमीनो अम्ल का समान दोनों दिशाओं में उपरिमुखी तथा आधारमुखी होता है। इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। मतलब जाइलम जल का करता है, फ्लोएम भोजन का। ये दोनों आपको इतना याद करना है, उसके बना कर लिख देना है। हृदय के बारे में तो जरूर आपका आएगा। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मनुष्य की हृदय की आंतरिक संरचना। मनुष्य का हृदय एक कोमल पेशीय अंग है जो वक्ष गुहा में डायाफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह दोहरी भित्ति के झिल्ली नुमा थैली हृदय आवरण या पेरिकार्डियम में बंद रहता है। दोनों झिल्लियाँ मतलब इसके मध्य जो दोनों झिल्लियाँ आपकी होता है, हृदय आवरण के मध्य हृदय आवरण ध्रुव बड़ा रहता है जो हृदय की वाम धक्कों से रक्षा करता है। हृदयक मांसपेशियों का बना होता है। मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। ऊपरी चौड़े भाग के दोनों वेश्म बायां तथा दायां अलिंद तथा निचले नुकीले भाग के दोनों वेश्म दायां या बायां नीलक कहलाते हैं। अलिंदों की भित्तियां पतली, नीलियों की भित्ति मोटी और अधिक पेशियां होती हैं। दोनों दाएं और बाएं के अलिंदों को बांटने वाले आंतरिक पट के पश्च भाग में वाहिनी और एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जिसे पोषावली कहते हैं। भ्रूमानुसार इतना, इससे बेसी आपको कुछ नहीं लिखना है, मात्र इतना लिख देना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए, आपको डीएनए याद करना, आरएनए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। यह गुणसूत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवण या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें अल्प मतलब बहुत ही कम मात्रा में हरित लवण या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसका एक अणु द्विध्रुव श्रृंखला युक्त होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं। मतलब इसमें नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन। इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है। इसमें प्यूरिन्स या पिरीमिडियंस का अनुपात समान रहता है। इसका संश्लेषण विकट डीएनए पॉलीमेरेज होता है। ऑटोमेटिक जब डीएनए का तो डीएनए होगा ही। यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका में क्रियाओं का नियंत्रण करता है। डीएनए आपको याद हो गया, आरएनए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। मतलब अल्प मात्रा मतलब बहुत ही कम मात्रा में। और इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं। उसी का समान हो जाएगा जैसे आपका डीएनए का हुआ। इसके नाइट्रोजन क्षारक या एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या न्यूक्लियस रहते हैं। इसमें राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। इसमें शर्करा ऑक्सीजन, इसमें शर्करा अवश्य पाई जाती है। इसमें दोनों का अनुपात समान होता है। इसका संश्लेषण विकिरण ऑटोमेटिक कार्य नहीं होगा। यह यदा कदा आनुवंशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूध का कार्य करता है। इसमें आपको कल कुछ मतलब मेन हेडिंग पढ़ाया जाएगा जो मतलब आपके पूछा ही जाएगा। जीवाश्म में क्या विभेद, जैव विकास प्रक्रम में क्या अंतर है। मतलब जीवाश्म में लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिशिष्टित कठोर अवशेष चट्टानों
पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के साँचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई है, ये समझाते हैं हमको। ये इतना बड़ा है, इसको नहीं याद करना आपको। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके, मतलब पृथ्वी को खोदने के बाद मिलते हैं। इसमें पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर में पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए मतलब होते हैं। मतलब जो निकट पाए जाते हैं वह गहरे से मतलब नए ऑटोमेटिक है। जो मतलब ऊपर होगा वह सरल ही होगा और जो नीचे होगा वो कठिन ही होगा। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को जीवाश्मीकरण कहते हैं। यह क्रिया जीव के शरीर, स्थान, समय तथा वातावरण दशाओं पर निर्भर करती है। जीवाश्म जीवों के कठोर भाग से बनते हैं, जैसे वृक्ष का तना, मानव की खोपड़ी आदि। कठोर भाग जैसे अस्थियां, दांत, कवच इत्यादि सुरक्षित रखे जाते हैं। जब कोई जंतु अथवा पौधा किसी पत्थर के नीचे दब जाता है तो कम अस्थायी भाग खनिजों के द्वारा हटा दिया जाता है। यह भाग पत्थर बन जाता है। संपूर्ण जंतु भी अंबर, एस्फाल्ट अथवा तेलों में सुरक्षित हो जाते हैं। जंतुओं के ढांचे अथवा कैंचुले खनिजों द्वारा पत्थर बना दिया जाता है, जिसमें उनके ब्रह्म लक्षण, पत्ती, पंख जैसे इत्यादि पाते हैं। यह आपका जरूर आएगा यूपी बोर्ड में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अगर याद कर ले रहे हैं तो आपका 20 से 30 नंबर आपका रखा हुआ है।